हेलो दोस्तों। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपर लिम्ब एंड द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सिला। तो एक्सिला इज बेसिकली आर्मपिट एंड एनाटॉमिकल व्यू से बात करते हैं तो इट इज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स नेक एंड थोरैक्स टू द अपर लिम्ब। एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट से बात करें तो आप अपने हैंड से वेरियस मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं और उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं वेरियस नर्व्स जो एक्सिला से पास होती हैं। एंड अगर वो नर्व्स डैमेज हो जाए तो मूवमेंट अफेक्ट होते हैं। सो एक्सिला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सिला कुछ ऐसा दिखता है जिसके पास खुद का अपेक्स है, बेस या फ्लोर है, एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल प्रेजेंट होती हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ अपेक्स की, तो अपेक्स की डायरेक्शन होती है अपवर्ड एंड मीडियली, दिस कुछ ऐसे अपवर्ड एंड मीडियली, और ये एक्सिला की डायरेक्शन होगी। तो अपेक्स का जो एंटीरियर एस्पेक्ट बनाती हैं वो होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। यहाँ पे क्लेविकल है एंड इसकी जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है अपेक्स। यहाँ अगर क्लेविकल है तो जस्ट पीछे कौन होगा? अपेक्स। पोस्टीरियर में कौन होगा? स्केपुला होगी, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। एंड मीडियली होती हैं फर्स्ट रिब प्रेजेंट होती है। एक नोट है दैट एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर इनटू एक्सिला थ्रू अपेक्स। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बेस की। तो बेस फॉर्म होता है बाय स्किन, सुपरफिशियल एंड एक्सिलरी फेसिया से। इसके बाद जो एंटीरियर वॉल हैं, तो एंटीरियर वॉल कौन बनाएगी? कुछ मसल्स बनाएगी जो एंटीरियर में प्रेजेंट हैं। लाइक सबसे आगे प्रेजेंट होती हैं पेक्टोरलिस मेजर, उसके बाद होता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड उसके बाद होती है पेक्टोरलिस माइनर मसल। पोस्टीरियर वॉल कौन बनाएगी? तो पोस्टीरियर वॉल बनाती हैं वो मसल्स जो स्केपुला के जस्ट आगे हैं, दैट इज सबस्केपुलरिस अबव, टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्सी बिलो। अब मिडिल वॉल कौन बनाएगी? तो मिडिल वॉल कौन बनाएगी? रिब्स बनाएगी, तो अपर फोर रिब्स एंड अलॉन्ग विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स एंड सीरेटस एंटीरियर मसल। इसके बाद बात करते हैं अपन लेटरल वॉल की। तो लेटरल वॉल कौन बनाएगा? तो साफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस का साफ्ट एंड कोरिकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। सो अगर अपन एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें एक्सिला को, तो एक्सिला कुछ ऐसा दिखता है जिसकी एंटीरियर वॉल बनी हुई है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर से, एंड जो मीडियल है वो बनी हुई है रिब्स से एंड सीरेटस एंटीरियर से। पोस्टीरियर में कौन है? तो ये स्कैपुला है एंड इसके आगे मसल्स प्रेजेंट हैं, सब स्कैपुलरिस, टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्सी। एंड अगर मैं लेटरल एस्पेक्ट में बात करता हूँ तो ये ह्यूमरस होती हैं एंड बाइसेप्स ब्रेकी एंड कोरिकोब्रेकियालिस प्रेजेंट है। इसके बाद अपने अपने से पूछा जाता है कि इस एक्सिला का कंटेंट क्या है। तो बात करते हैं कंटेंट ऑफ एक्सिला के बारे में। तो एक्सिला के अंडर जस्ट प्रेजेंट होती है एक्सिलरी शीट, और एक्सिलरी शीट कंटिन्यूशन होती हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया। अगर अपन फेशिया की लिटिल बिट बात करते हैं तो फेशिया दो तरह का होता है, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है फैट एंड डीप में फैट नहीं होता, एंड ये स्ट्रक्चर्स को अपनी जगह होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो वापस अपन कंटेंट पे आते हैं। तो पहला कंटेंट होता है एक्सिलरी शीट, नेक्स्ट वन इज एक्सिलरी फैट, एंड इसके बाद होती है एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस एंड एक्सिलरी वेन। इसके बाद कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी लिम्फ नोड, 5 ग्रुप होते हैं, एंड इसके बाद होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और ये नर्व सप्लाई करती हैं सीरेटस एंटीरियर मसल को। एंड अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्केपुला देखने को मिलता है। एंड इसके बाद अपन बात करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की। सो 5 ग्रुप होते हैं, दैट आर एपिकल ग्रुप, एंटीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप। सो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कहाँ से लिम्फ को कलेक्ट कर रहा है। सो जो एंटीरियर ग्रुप होता है वो कलेक्ट करता है फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट एंड अपर हाफ ऑफ एंटीरियर ऑफ ट्रंक से।
जो पोस्टीरियर ग्रुप हैं वो कलेक्ट करता है फ्रॉम दी पोस्टीरियर वॉल एंड टेल ऑफ ब्रेस्ट से। जो लेटरल ग्रुप हैं वो कलेक्ट करता है फ्रॉम दी अपर लिम्ब, एंड जो सेंट्रल ग्रुप हैं वो कलेक्ट करता है फ्रॉम दी एंटीरियर ग्रुप, फ्रॉम दी पोस्टीरियर ग्रुप एंड फ्रॉम दी लेटरल ग्रुप। और यहाँ से लिम्फ जाता है एपिकल ग्रुप के पास। जो लिम्फ का पाथ रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि सबसे पहले लिम्फ कहाँ आया, एपिकल, पोस्टीरियर एंड लेटरल ग्रुप के पास, यहाँ से गया सेंट्रल ग्रुप के पास, यहाँ से गया एपिकल ग्रुप के पास, और यहाँ से जाता है सबक्लेवियन लिम्फेटिक ट्रंक के पास। और इसके बाद जो लेफ्ट साइड में होता है वो तो जाता है थोरेसिक डक्ट के पास या फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के पास, एक ही नाम है। एंड जो राइट साइड में होता है वो जाता है राइट लिम्फेटिक डक्ट के पास।